जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, हनुमत ज्योतिष केंद्र से आचार्य राजेश। आज हम चर्चा कर रहे हैं बुध के ऊपर। जैसा आप सब जानते हैं कि बुध एक कुमारावस्था का ग्रह है, वाणी का कारक है, व्यवसाय का कारक है तथा जो है सद्या फल करने वाला ग्रह है। बुद्धि विवेक का भी कारक बुद्धि है। जिस तरह से चंद्रमा जो है सद्या फल करता है, शैशव अवस्था का जो है कारक भी बुध है। जैसे चंद्रमा बालक के शैशव अवस्था को जो है प्रभावित करता है, उसी प्रकार से बुध भी जो है बालक के शैशव अवस्था को प्रभावित करता है। बुध यदि बहुत पीड़ित हो और साथ में जो है चंद्रमा भी पीड़ित हो जाए तो बालक को प्रबल अरिष्ट की संभावना होती है। और इसमें अगर गुरु भी उच्च का हो जाए और उच्च का होकर के बकरी हो और बकरी होकर के जो है तो लग्न को देखता हो, या बुध पर जो है पूर्ण दृष्टि हो, तब भी जो है शीघ्र मृत्यु की संभावना बनती है। बुध गुर्दे का भी कारक ग्रह है, अर्थात बुध मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि का हो और तो गुर्दे का प्रतिनिधित्व करेगा। और जब कन्या राशि का बुध छठा भाव या छठे भाव का स्वामी लग्न चंद्रमा और चंद्र लग्नेश ये सभी पीड़ित हों तो जातक को जो है गुर्दे के रोग का जो है कष्ट होगा, गुर्दे के रोग की समस्याएं होंगी। ये बुध का दूसरा नाम जो है विष्णु भी है, अर्थात बुध जो है यदि नवमेश हो जाए तो ऐसा बुध जो है शीघ्र ही उसका संबंध लग्न से होगा और जातक को शीघ्र भाग्योदय कराएगा, परोपकारी बनाएगा और यज्ञ आदि कार्यों में जो है उसकी रुचि होगी। विशेष करके ऐसी स्थिति जो है बुध नवमेश कब होगा बोले तुला लग्न में। बुध यदि सप्तमाधिपति हो तो ऐसा बुध शीघ्र विवाह कराएगा, बशर्ते बुध जो है, क्योंकि बुध कुमारावस्था का ग्रह है तो शीघ्र विवाह कराएगा। किंतु जो है यदि जो है बुध पाप पीड़ित हो, पाप प्रभाव में हो, पाप दृष्ट हो तो विवाह में विलंब होगा। बुध यदि द्वितीयाधिपति हो जाए और शनि तथा राहु आदि से दृष्ट हो, राहु के प्रभाव में हो और साथ में द्वितीय भाव में भी इन्हीं का प्रभाव हो, पृथकता जन्य ग्रहों का प्रभाव हो, तो ऐसी स्थिति में जातक जो है कुमारावस्था में ही कुटुंब से अलग हो जाएगा, पृथक हो जाएगा, अर्थात शिक्षा प्राप्ति के हेतु जो है कहीं हॉस्टल में आदि चला जाएगा, अन्य जगह जाकर के शिक्षा अध्ययन करेगा। अन्यथा यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसे जातक का जो है घर से बार बार भाग जाने की आदत होती है, वो घर से बार बार भाग जाता है। बुध त्वचा रोग का भी कारक ग्रह है और बुध यदि लग्नाधिपति होकर के पीड़ित हो तो ऐसे जातक को जो है त्वचा रोग की संभावनाएं जो है तो बढ़ जाती है। अथवा सूर्य के साथ में हो बुध, चंद्रमा के साथ में हो और शनि तथा राहु आदि से जो है प्रभावित हो तो ऐसे जातक को फुलवारी का रोग होता है, अर्थात चर्म रोग होता है। यदि किसी की कन्या लग्न हो और वहाँ जो है कन्या लग्न का स्वामी होकर के बुध सूर्य शनि आदि से प्रभावित हो रहा हो, इनसे पीड़ित हो रहा हो तो ऐसे जातक को जो है अतड़ियों का रोग होगा। और साथ में जो है मिथुन लग्न अगर हो और मिथुन लग्न के स्वामी के रूप में जो है बुध पीड़ित हो तो जातक को सांस नली से संबंधित परेशानियां होंगी,
या बांह बाजू से संबंधित प्रॉब्लम होगी। और यदि लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न और ए लग्न के स्वामी, ये सभी जो है लंबे ग्रह जो है बुध, शनि, राहु आदि से जो है प्रभावित हो, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जन्म द्योतक अंगों पर जो है अगर लंबे ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक जो है तो लंबा होगा, उसकी आकृति लंबी होगी। और वृष लग्न अगर हो किसी जातक के और उसमें बुध बलवान हो जाए तो ऐसे जातक में व्यक्तित्व शक्ति जो है गजब की होगी, बोलना बहुत उत्तम होगा और विवेकपूर्ण बोलेगा। कारण क्योंकि बुध वाणी का स्वामी तो है ही, और यहाँ बुध जो है तो दोनों वाणी के घर, विद्या विवेक की घर का अधिपति भी हो जाता है, दूसरे भाव का और पंचम भाव का। अब मिथुन लग्न वालों के लिए जो है बुध यदि मंगल आदि से पीड़ित हो तो ऐसे जातक के सिर में जो है परेशानी होगी, दिमाग की परेशानी होगी, दिमाग का रोग होगा। और विशेष करके वह रोग और अधिक बढ़ जाएगा जब चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव भी लग्न पर हो या बुध पर हो, तो यह प्रभाव जो है और अधिक बढ़ेगा। और इनको अगर पाप प्रभाव प्राप्त हो जाए चंद्रमा शुक्र को, तो ऐसा जातक जो है पागल भी हो सकता है। अब द्वितीय भाव का स्वामी होकर के बुध यदि बलवान हो और सभी लग्नों पर जो है बुध का प्रभाव हो, तो बुध ज्योतिष का कारक है। ऐसा जातक जो है ज्योतिष विषय में जो है तो रुचि लेने वाला होगा, ज्योतिष का ज्ञाता होगा। बुध एक नपुंसक ग्रह है, और यदि बुध नपुंसक ग्रह होकर के दूसरे नपुंसक ग्रह शनि आदि से संबंध करे और सप्तम भाव को प्रभावित करे या सप्तम भाव के स्वामी को प्रभावित करे, शुक्र को प्रभावित करे, तो ऐसा जातक नपुंसक हो सकता है। तो मित्रों, आज हमने जो है बुध के ऊपर चर्चा की है। अगले वीडियो में हम गुरु के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप सबके ऊपर श्री बांके बिहारी की कृपा बनी रहे। कल से शरद नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। आप सबको शरद नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार नवरात्रि की वृद्धि भी है, जो व्यापार आदि के लिए बहुत उत्तम होता है। आप सबका आनंद हो, मंगल हो। नवरात्रि की भगवती की आराधना करें और आनंद लें। जय श्री राधे।